आखिर बियर ग्रिल्स है कौन? बियर ग्रिल्स दुनिया भर में फेमस कैसे हुई? बियर ग्रिल्स की कहानी क्या है? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बियर ग्रिल्स कैसे बचे? कमर टूटने के बावजूद भी बियर ग्रिल्स माउंटेन एवरेस्ट पर कैसे चढ़े? एडवर्ड माइकल ग्रिल्स, इनका उपनाम बियर ग्रिल्स। इनका जन्म 7 जून 1974 में हुआ था। आइल ऑफ वाइट इंग्लैंड में हुआ था। बियर ग्रिल्स को उनकी लोकप्रिय टीवी शो में वर्ल्ड वर्सेस वाइल्ड या वन साइबर के लिए जाना जाता है। बियर ग्रिल्स ने ब्रिटिश सेना के स्पेशल एयर SAS में भी सर्विस किया है। एक बार बियर ग्रिल्स अपने दोस्तों के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रहे थे। उनके कुछ दोस्तों ने कहा चलो स्काई ड्राइविंग करते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। सबसे पहले उनके दोस्तों ने छलांग लगाया और पीछे से बियर ग्रिल्स ने भी छलांग लगा दिया और छलांग लगाते ही बियर ग्रिल्स 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे गिरे। 20,000 फीट, 17,000 फीट, 8,000 फीट। कुछ ही सेकंडों के बाद बियर ग्रिल्स जमीन से सिर्फ 2000 फीट ऊंचाई पर थे और फाइनली वो अपना पैराशूट ओपन करते हैं। लेकिन पैराशूट ओपन करने के बाद भी स्पीड में कमी नहीं आ रही थी। बियर ग्रिल्स जैसे ही अपने पैराशूट की तरफ देखते हैं वह घबरा गए क्योंकि पैराशूट की रस्सियां उलझ चुकी थी। बियर रस्सियों को छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन वो उसको छुड़ाने में असमर्थ रहे और देखते ही देखते बियर ग्रिल्स जमीन पर गिरे और बियर डायरेक्ट अपनी पीठ के बल पर गिरते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे किसी ने उनके रीढ़ की हड्डी में पत्थर चुभो दिया हो। बियर ग्रिल्स वहीं लेटे लेटे रो रहे थे और उन्होंने कहा कि इस दर्द से बेहतर होता कि भगवान ने मुझे मृत्यु दे दी हो। काफी समय बाद उनके कुछ दोस्त वहाँ पर आते हैं और उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनका दर्द इतना बढ़ चुका था कि वो जोर जोर से रो रहे थे। तभी डॉक्टर ने उन्हें तुरंत इंजेक्शन लगाया। कुछ समय बाद उनका दर्द कम होने लगा। अगले दिन बियर ने डॉक्टर को बुलाया और बियर डॉक्टर से पूछते हैं मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर बियर ग्रिल्स को एक्सरे दिखाते हुए बोलते हैं बियर तुम्हारे स्पाइन की 3 मेन हड्डियां T8, T10 और T12 टूट चुकी हैं। ये इंसान के पीठ की सबसे मजबूत हड्डी होती है जो अब चकनाचूर हो चुकी है। अब तुम कभी चल नहीं पाओगे। और यह सुनकर बियर ग्रिल्स बहुत ही दुखी हो गए। वो खुद को कोसने लगे और सोचने लगे कि मेरे आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। और यह सब बातें सोचते सोचते बियर ग्रिल्स बहुत ही कमजोर हो चुके थे। डिप्रेशन से एंजाइटी में चले गए। बियर ग्रिल्स के साथी और उनके जो साथ के लोग थे वो सोचते थे कि बियर ग्रिल्स बहुत ही पॉजिटिव बंदा है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था क्योंकि बियर ग्रिल्स उस वक्त सिर्फ 21 साल के थे और बियर ग्रिल्स उस वक्त बहुत डरे हुए थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से उनकी नजर उनके बेड के लगे ठीक सामने माउंटेन एवरेस्ट के इमेज पर जाती है। बियर कहते हैं कि मैं किसी तरह से जाकर उस इमेज को उठाता हूँ और अपने हाथ में पकड़कर दृढ़ निश्चय करता हूँ कि मैं अपने पैरों पर चलूंगा भी और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़कर भी दिखाऊंगा। और यही सोचते सोचते बियर ग्रिल्स सो गए और यह बात उनके माइंड में बैठ गई। अगले दिन जब सुबह उठे तो उन्हें अपनी दादी माँ की कही हुई बात याद आ गई कि बेटा लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है सब गॉड की मर्जी से हो रहा है। इसके बाद बियर ग्रिल्स धीरे धीरे ठीक होने लगे और उनके दिमाग से निगेटिविटी दूर होने लगी। उनके हड्डियों की जुड़ने की स्पीड बढ़ गई। धीरे धीरे वह ठीक हो गए और डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया था कि अब तुम स्पेशल फोर्स में ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो बियर ने आर्मी से रिजाइन कर दिया। लेकिन अब बियर के पास ना ही कोई इनकम सोर्स थी और ना ही कोई जॉब। यहाँ तक कि माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो लाखों रुपए चाहिए थे वो भी नहीं था। बियर ग्रिल्स के लिए माउंटेन एवरेस्ट डू एंड डाई मिशन बन चुका था। माउंटेन एवरेस्ट जाने के लिए लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा आता था। अगले 1 महीने तक उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी ताकि उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल सके। उन्होंने लगभग 250 कंपनियों के लिए प्रपोजल लिखे और सारी कंपनियों से वो रिजेक्ट हो गए। हार ना मानकर वो एक के बाद एक 23 चिट्ठियां वर्जन ग्रुप के ऑनर रिच हार्ड ब्रैंसन को भी भेजी, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो एक दिन बियर कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक कंपनी दिखी जिसका नाम था डेविस लॉन्गडन एंड एवरेस्ट। बियर बिना कुछ सोचे समझे ऑफिस पहुंच गए। वहां की सेक्रेटरी से कहा मुझे सिर्फ 2 मिनट आपके CEO से बात करनी है, प्लीज बात करवा दो। काफी देर बाद उस औरत को कन्विंस करने के बाद बियर ग्रिल्स को CEO के पास ले जाया गया, जहां पर 2 लोगों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने बियर ग्रिल्स के जुनून और विश्वास को देखकर बियर ग्रिल्स के स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर ली। फाइनली अब एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बियर ग्रिल्स एंड उनके फ्रेंड तैयार थे। बियर ग्रिल्स ने एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ऊंचाई पर चढ़ने के बाद बेयर के साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे बेयर फिर से उसी पेन में जाने वाले। हुआ ये कि बियर ग्रिल्स जिस बर्फ पर चढ़ रहे थे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते उनके पीछे से बर्फ टूटता चला जाता था। थोड़ी देर बाद बेयर के पैरों के नीचे से बर्फ टूट गया और देखते ही देखते बेयर कई हजार फीट नीचे गिर गए। लेकिन उनके पीठ पर एक रस्सी बनी हुई थी कि जो कि उनके फ्रेंड के पास थी। फिर उसी रस्सी के सहारे बेयर ग्रिल्स गड्ढे से बाहर निकल और ये दूसरी बार था कि जब बेयर ग्रिल्स मरते मरते बचे। उन्हें इतनी ज्यादा चोटें आई थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कह दिया। कुछ दिनों तक रेस्ट करने के बाद बेयर ग्रिल्स जैसे ही ठीक होने लगे, उन्हें और एक बुरी खबर मिली। अगले कुछ दिनों पे पहाड़ पर एक तूफान आने वाला था। इसके बाद माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ना इम्पॉसिबल था। बियर ग्रिल्स परेशान होने लगे। तभी कुछ समय बाद उनका फ्रेंड वहां आता है और कहता है बियर ग्रिल्स एक अच्छी खबर है। लास्ट मोमेंट में तूफान पहाड़ से दूसरी तरफ मुड़ गया। बेयर ने दोबारा से चढ़ाई शुरू कर दी और अगले 5 घंटे बाद वह 3rd स्टेज पर पहुंच गए। बेयर बार बार खुद से कह रहे थे पेशेंस रख, इस बार कोई गलती नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और सिर्फ अगले स्टेप पर ध्यान दे, टॉप पर पहुंचना ही होगा। बेयर ने अपनी चढ़ाई जारी रखी और कुछ ही देर बाद वह 27,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जिसे माउंटेन एवरेस्ट का डेथ जोन कहा जाता है। 17 घंटे की चढ़ाई के बाद 16 मई 1998 के दिन उन्होंने अपने बचपन के सपने को सच कर दिखाया। सिर्फ 23 साल के उम्र में बेयर ग्रिल्स माउंटेन एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले ब्रिटिश यंगेस्ट पर्सन बन चुके थे। उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। इस सच्ची घटना से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि कठिनाई और परेशानी से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है।